उन 5 चेहरों के बारे में जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्होंने सबको चौंका दिया है। भाजपा हाईकमान ने सबको चौंका दिया है। अभी तक आपने देखे वो नाम और चेहरे जिन्होंने योगी सरकार 2.0 में जगह बनाकर सभी को चौंकाया है, लेकिन एक नाम ऐसा भी रहा जो फाइनल हुआ तो उनका नंबर ढूंढा जा रहा था, और जब दी गई खबर कि आइए लखनऊ और अब माननीय होने जा रहे हैं, तो वाराणसी में उड़ने लगा खुशी का गुलाल। और वो नाम है दयाशंकर मिश्रा दयालु का, जो न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपा के नेताओं के फोन घनघना रहे थे और ढूंढा जा रहा था एक नेता का नंबर। ये फोन आ रहा था सीएम ऑफिस से, और जिस नेता का नंबर ढूंढ रहे थे वो है दयाशंकर मिश्र दयालु। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले जिन चेहरों ने सबसे ज्यादा चौंकाया, उसमें से एक नाम और चेहरा रहा दयाशंकर मिश्र का, जो 2014 में लाइमलाइट में आए जब अमित शाह ने उनको भाजपा में शामिल करवाया था, और फिर अचानक से वो कहीं खो गए। लेकिन 22 के रण में फतेह हासिल करने के बाद दयाशंकर मिश्र उस मंच पर नजर आए जिस मंच पर जीत के नायक मौजूद थे। दयाशंकर मिश्र दयालु को योगी सरकार 2.0 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु ने हरिश्चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद बीएचयू से पीजी और पीएचडी की कहीं ना कहीं डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद दयालु गुरु राजनीति में सक्रिय हुए और अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। दयालु गुरु काशी का वो नाम है, दयाशंकर मिश्र काशी का वो नाम है जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नहीं बल्कि मददगार व्यक्तित्व के तौर पर लोग जानते हैं। दरअसल दयाशंकर मिश्र को शामिल करने के पीछे भाजपा के दिग्गज नेताओं की रणनीति है, क्योंकि दयाशंकर मिश्र दयालु वाराणसी से आते हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। 2014 में अमित शाह ने दयाशंकर को ज्वाइन कराई भाजपा। अमित शाह के करीबियों में दयाशंकर की गिनती होती है। बताया जाता है कि दयाशंकर दयालु को भाजपा में शामिल कराने के बाद चुनाव नहीं लड़वाया गया, लेकिन वो लगातार भाजपा की जमीन को मजबूत करते रहे और हमेशा अमित शाह के जहन में ये नाम घूमता रहा। दयालु भैया दयाशंकर मिश्रा की बात हमको जानकारी है। जब हम लोग पढ़ते रहे हाई स्कूल और इंटर में, तब से उनका जो है राजनीति में नाम सुनते आया हूँ, और बनारस में वह बहुत ही पॉपुलर जो है नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं। दयाशंकर मिश्र 2014 से 2022 तक लगातार भाजपा के लिए काम करते रहे। पेशे से प्रिंसिपल रहे दयाशंकर मिश्र व्यवहार कुशल माने जाते हैं। ऐसे में जब योगी कैबिनेट में उनके शामिल होने की खबर सामने आई तो खुशी का माहौल भी देखने को मिला। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मिलनसार हैं। उनको मंत्री पद चाहिए, बहुत दिन से लोगों की आशा भी थी मिले, इस बार मिला है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग बहुत खुशी है कि उनको मिलना चाहिए। वाराणसी में यूं तो भाजपा की लहर देखने को मिली, फिर भी कई बड़े चेहरों को छोड़कर दयाशंकर मिश्र दयालु पर दाव लगाना सबको हैरान कर गया, क्योंकि ना तो दयाशंकर मिश्र विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।